नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबर। This is Denzil reporting from समर्पण संस्था. We are having a felicitation ceremony जो सम्मान समारोह है हमारे राज्य और राज्य के बाहर के लोगों से अच्छे कार्य करने का जो सम्मान समारोह है. We have got more than 150 people here who have to be honored and we wish them all the best. परिष्कार पत्रिका की तरफ से उन सबको तहे दिल से शुक्रिया इस काम करने के लिए और हमारे शहर जयपुर में पधारने के लिए। तो ईश्वर ने हमारे प्रति इतनी उदारता बढ़ती है तो फिर हम तत्परता क्यों करते हैं? आज समाज ईश्वर ने हमारे प्रति बहुत उदारता बढ़ती है तो हम तत्परता करते हैं। अब तो बांटने का समय है, तो ये कृपा है, ये कृपा का आनंद ही समझता हूँ मैं तो कि ये सब कर पा रहा हूँ और आप सबके सहयोग से, ये मेरा कोई पाठ नहीं, आप सबके सहयोग से ये कर पा रहा हूँ। और बहुत मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बातें तो बहुत सारी है। ये प्रभु कृपा करना के लिए ऐसी सोच न बने कि मैं कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं। तो एनर्जी है जो हम सबके दिलों को दरका रही है और वो एनर्जी ही हमसे ये काम करवा रही है। तो ये जब तक मन में जो सोच है, गांधी जी के 3 मंत्र थे और गांधी वो बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। मैं उन 3 मंत्रों को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जो उसको पॉजिटिविटी में बता देता हूँ कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। इसके साथ एक नंबर और दे रहा हूँ आपको, वो है अच्छा सोचो। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा पूरा व्यक्तित्व और जीवन उसी पर निर्भर करता है। इस ऊपर के मामले में क्या चल रहा है सारा खेल बन का है, तो अच्छा सोचे। ये एक मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ तो हमेशा अच्छा सोचे, भलाई के तरफ बात सोचे, जो हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय मंगल। खेल में उल्लेखनीय कार्यों के लिए संस्था जिस सम्मान से आपको सम्मानित कर रही है वो है मेजर ध्यानचंद समर्पण समाज गौरव 2023। श्री दिनेश डाबी, राष्ट्रीय कराटे कोच और रेफरी, जयपुर। आपने अपने जीवन में लाखों महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांग, दृष्टिबाधित और मूकबधिर बच्चों को आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण गुण सिखाने का कार्य किया है। आपके इस अद्भुत और समर्पित योगदान की वजह से समाज में महिलाएं और छात्राएं निर्भीक होकर कहीं भी आ जा सकती हैं। आपने उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है जिन्हें समाज कमजोर वर्ग मानता है। आपने आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस के जवानों को कराटे का प्रशिक्षण देकर उनकी तैयारी में मदद की है। आपने राजस्थान के कई स्कूल और कॉलेजों में कराटे का प्रशिक्षण देकर विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाया है। आपके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्शल आर्ट कराटे में देश का प्रतिनिधित्व किया गया है। आपकी सफलताओं के लिए आपको राजस्थान गौरव सम्मान 2012 से संस्कृति संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। खेल के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय कार्यों के लिए संस्था आपको मेजर ध्यानचंद समर्पण समाज गौरव 2023 अवार्ड से सम्मानित कर रही है। संस्था आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। This is Denzil reporting from the Samarpan Hall and I have with me here a coach who has been honored. आप सर अपने इस देश तक पहुंचने के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं 35 साल से इस फील्ड में हूं और मैंने लाखों बच्चे इस फील्ड में तैयार कर दिए जिन्होंने
मतलब देश और विदेश दोनों में नाम रोशन किया है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट कराटे करना चाहिए। ये सेल्फ डिफेंस है, स्पोर्ट्स है और फिजिकली फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है इससे, और इससे गवर्नमेंट नौकरियां भी प्राप्त होती है इसके सर्टिफिकेट से। तो लोगों के खान पीन के बारे में, लोग तो आजकल बर्गर में जूडो कराटे के साथ में आलू पराठे होना चाहिए। नहीं, ये खान पीन का मोस्टली ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे पास जो भी बच्चे ये शिक्षा लेने आते हैं मैं उनको खान पान के बारे में बताता हूँ कि ये जो जंक फूड है इनसे बिल्कुल दूर रहे। मतलब जूडो कराटे या आलू पराठे नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब खाने का विशेष खाने का ये खाने में ड्राई फ्रूट जैसे मनक्का है, दूध है, दही है, इस तरह के खाने का आइटम बताता हूँ। बच्चों के तो जंक फूड के लिए बिल्कुल मैं जो भी मेरे पास शिक्षा लेना आता हूँ तो इस चीज के लिए बना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। एंटी जंक फूड कैंपेन के लिए थैंक यू। हमने आपके इन प्रयासों को लेकर एक सम्मान समर्पण संस्था की ओर से आपको विशिष्ट एक सम्मान दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बीच में जबकि हमारा कार्यक्रम अपने परवान पर था, हमारे साथ आज के कार्यक्रम की एक विशिष्ट अतिथि This is Denzel for Barista News and I have an eminent educational personality from Jaipur. So, Dhyani Saab, what message do you have for the organizers of this show? देखिए, समर्पण संस्थान जो काम कर रही है वो काम बहुत अच्छा है। वो काम बेसिकली सेवा है और मुझे लगता है जीवन का उद्देश्य भी सेवा है और सेवा से ही हमारे में प्यार, मोहब्बत और सकारात्मक ऊर्जा आती है। मुझे आज आकर अच्छा लगा। यहाँ पर मैंने लोगों को देखा है जो अलग अलग एरिया से आए, कोई कला से, किसी ने साहित्य में अच्छा काम किया और इन सबके समर्पण को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी युवाओं को, महिलाओं को कि देखिए हम सब लोग ऊर्जा है और ये ऊर्जा सकारात्मक होनी चाहिए। हम हजारों साल पहले बहुत सकारात्मक थे और 700 साल मुगलों के और 300 साल जो है ब्रिटिश लोगों के साथ में रह के हमें हीन भावना पैदा हो गई। हम आज सोशल मीडिया में भी कोई जो नेगेटिव बात होती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर जीवन में वास्तव में आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि हमें धन्यवादी होना चाहिए, हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, हमें लोगों की तारीफ और खुले दिल से प्रेम करने की आदत बनानी होगी। तो मुझे लगता है हम सच में शिक्षित होंगे और कुछ समाज में अपना योगदान देंगे और इस देश को बेहतरीन देश बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे। मैं पूर्ण दिल से आपको आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक और सवाल सर, एट 88 कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने तो आप क्या कहते हैं? क्या चीज? आपका परम मित्र और आपके सहयोगी माइकल कैस्टलिनो को 2 दिन पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग ब्लाइंड रैली मिला, जिसमें आपका सहयोग भी उसके साथ है, कैथरीना फाउंडेशन। जी जी, उस व्यक्ति को आप कंग्रेचुलेशन दो। देखिए, जिसके पास सकारात्मक ऊर्जा है और जो समाज के अंदर कुछ चीजें कंट्रीब्यूट कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, प्रेम कर रहा है, वही तो ईश्वर है। और मैं तो दुआ करूंगा कि वो इस चीज अपने इस योगदान को बढ़ाए और समाज में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम की इस भावना को Mari
Yes, sir. What message do you have for the youth of our country? Well, in our country, the youth is now almost 60%. 15 from the age group of 15 to 40, 45. The youth is now 60%. So the youth needs to take things in their hand now. The older generation has done whatever they could. अब आप वतन उनके हवाले करने का बिल्कुल बिल्कुल यूथ को अब आगे आना चाहिए हर क्षेत्र में, और यूथ में जो एनर्जी और जो आइडियाज और जो पैशन है लाइफ के लिए भी और देश के डेवलपमेंट के लिए भी, वो मैं चाहूंगा कि हर यूथ नशे से दूर रहे। ये बहुत एक बड़ी ड्रग की प्रॉब्लम है। दूसरा, वो अपने कोई गोल चुने, जो भी गोल चुने उसमें अपना पूरा पैशनेट तरीके से अपना तन मन दोनों लगाए, और जो भी हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनको उन पे काम करें, रिसर्च के रूप में काम करें, एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में काम करें, साइंटिस्ट के रूप में काम करें। और मैं तो कह रहा हूँ कि इवन इन पॉलिटिक्स यूथ शुड कम फॉरवर्ड, वेल मीनिंग पीपल शुड कम फॉरवर्ड, सो दैट हमारा जो क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, उस identify what they want to do in the country and then grab that opportunity and move ahead. There is no question of waiting. A person who will wait will miss. तो सर ये समर्पण में जो एप्रिसिएशन करते हैं, people like it because appreciation is the essence of all the work that you have After all, we are all humans. We need motivation. We need appreciation. We need awards. Time to time recognize our work and move ahead. Not everybody is so motivated. Yes, this is Denzil and I have an eminent personality from Bombay and he will introduce himself and let you know what is the position that he holds today. Yes sir, आप बताइए कि आप कहाँ से हो? आशा भोसले जी है, जैसे हमारे राज ठाकरे साहब है, उद्धव जी है, सभी को मैंने मेरी कला से उनको सम्मानित किया है। ये मेरा गौरव है। मतलब महाराष्ट्र में आप काफ़ी मशहूर है पॉलिटिकल सर्कल में। सर क्या चाहिए तो शरद पवार भी मिले होंगे, उनको भी उनके नाम से दिया है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। This is Denzil reporting from Samapan, where we have with us anchor to anchor. Yeah, let me present Lalia ma'am and let us see what message does she have. How are you feeling today? आज कैसे लग रहा है आपको? मैं आज बहुत खुश हूँ और सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी समर्पण संस्थान को। ये जो मुकाम है इसको पाने के लिए बहुत शिद्दत से अपने कार्य को करें, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से जो दिल से निकलता है उसकी बात ही कुछ और होती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। जैसा कि नाम से पता है, समर्पण, अपने आप को समर्पित कर दीजिए देश के लिए, अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। आपका आइकन कौन? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि आपका आइकॉन है। मैं अपना आइकन हमेशा अब्दुल कलाम आजाद साहब को बोलती हूँ। उसका रीजन है ये कि वो जब भी बोलते थे उनके बोलने में एक प्रेरणा होती थी हमेशा, और कभी भी उन्होंने जब भी स्टेज पे बोला है कभी किसी कागज पत्र का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जो बोला देश के लिए बोला, बच्चों के लिए बोला। मैं चूंकि एक शिक्षिका रही हूँ, 30 वर्षों से मेरा शिक्षा के क्षेत्र से गहरा जुड़ाव रहा है। बतौर प्रिंसिपल 11 वर्ष का अनुभव है मुझे। उसके बाद मंच का सम्मान करती हूँ, इसलिए चढ़ पड़ी हूँ मंच का सम्मान करने के लिए और आप सभी के सामने मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच। उभरते हुए एंकर्स को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? उभरते एंकर्स को सिर्फ ये कहूंगी कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और जो भी बोले, जो भी कहें, अच्छा बोले, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे और बहुत मान सम्मान पाएंगे, जैसा कि मुझे मिल रहा है आज आप लोगों की बदौलत। थैंक यू सो मच। हजारे मेहमान गांधीनगर तो आपको आज कैसे लग रहा है इस अवार्ड? देखिए, अवार्ड मिलना किसी कार्य की एक पहचान होती है। तो जो व्यक्ति इस क्षेत्र में भी काम करता है उसको ये उम्मीद रहती है कि समाज उसकी पहचान करे। जब तक वो काम करता है तो वो नई ऊर्जा आती है, जैसे उसकी पहचान होती है उसके समय वो नई ऊर्जा के साथ काम करता है। हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को ये संदेश की सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि हम ये करना चाहिए कि बाकी लोगों को भी मौका दें कि वो आगे बढ़े। तो तभी बढ़ पाएंगे जब हम सकारात्मक सोच के साथ कोई भी काम करें। थैंक यू वेरी मच। जयपुर कैसे लगा? जयपुर
देखिए जयपुर मेरी यहाँ जन्मस्थली है, एक तरह की जयपुर कर्मस्थली भी रही है, घर वापसी है। और बिल्कुल घर में बहुत अच्छा लगता है। जब घर में ही आते हैं तो और भी ज्यादा उसकी बढ़ जाती है, जबकि अपनों के बीच में सम्मान पाता है तो और भी अच्छा लगता है। मैडम आप क्या कहना चाहते हो, कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। और समर्पण संस्था द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, जो नई छोटी संस्थाएं हैं जो अच्छा कार्य कर रही हैं, कोई सामाजिक क्षेत्र में कर रहा है, कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में कर रहा है या अन्य क्षेत्र में कर रहा है, उनको एक मंच देकर आगे बढ़ाने का जो कार्य है समर्पण संस्था द्वारा किया जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बीकानेर से आए हो? ये हमारे साथ फाउंडेशन बीकानेर से बना है। बीकानेर से मधुबाला। क्या कहना चाहते हो समर्पण वाले को, क्या संदेश? मेरा यही संदेश है कि उनको गेम भी खिलाया जाए। गेम उन्हें खिलाती हूँ, काफ़ी गरीब वर्ग के बच्चों को क्रिकेट खिलाती हूँ और एक अच्छी संस्था है, कोई वहाँ भेजती हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ और मुझे कोई कैंसर का डर है ही नहीं। कैंसर अगर आपके ऊपर हावी होए ना, उससे पहले आप कैंसर पे हावी हो जाओ, तो कैंसर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ इसको सकता है। पंजाबी में कहते हैं कि कैंसर ने गलत बंदे नाल पकड़ लिया। गलत उसने पकड़ लिया, उसको और कहीं जाना था, उसने मुझे ले लिया। उसको नहीं पता कि ये होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी, ये आयरन लेडी है जिसको कुछ नहीं हो सकता है। अब ये सभी लेडीज के बीच में ये देखो आ गया तो उसको जोश और हो गया। हाँ, मुझे और जोश आ गया है। और बाकी भी मैंने डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सिर्फ 2 हफ्ते आपके पास में लास्ट स्टेज बहुत कैंसर था, लेकिन मैंने कहा इसको भी मैं हराऊंगी। पहले वाले कैंसर को हराया मैंने, ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन इसको भी मैंने हरा दिया। आज मुझे 5 साल हो गए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अपनी सारी जितनी भी मुझे सेवा दे सकती हूँ मैं कैंसर हॉस्पिटल में रोगियों को देती हूँ। मैं मोटिवेट करती हूँ, उनको कहती हूँ देखो मैं ठीक होगी तो आप भी ठीक हो सकते हो। तो उनमें एक नया उत्साह आ जाता है, नई एक जागृति आ जाती है, नहीं हमको भी जीना है। तो आई लव माई जिंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी से प्यार करती हूँ, इसलिए सभी को समझाती हूँ। आप ये कहो कि आई लव माई जिंदगी। अब ये इत्तेफाक की बात है कि मैडम और हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में कैंसर से जंग कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू आप सभी को। इसी उपलक्ष्य में राधा कृष्णन अवार्ड से नवाजा जाएगा और अवार्ड मिलना वास्तव में एक चुनौती भी है कि आगे हम जो है उस अवार्ड को कैसे मतलब हम आगे अपना योगदान दे सके। तो हमारे लिए एक जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा होता है। अवार्ड मिलना हमें आगे के लिए और जो रचनात्मक प्रेरणा का काम करता है, तो इसलिए निश्चित रूप से हम आगे और इस योगदान को और आगे एक अच्छा सतत विकास के रूप में काम करते रहेंगे। Yes, we have with us a reality show participant, वंशिका। जी। Yes. Yes. क्या प्रस्तुत करोगे? मैं हिप हॉप डांस प्रस्तुत करूंगी। वेरी गुड। और ये किसको समर्पित करते हैं? मेरी मदर को। बहुत प्यार करते हो। हाँ। मम्मी ने कभी कान नहीं मरोड़ा? चलो ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मेरी बेटी को सम्मानित किया जा रहा है और इतने अच्छे शो में गई है, बड़े बड़े शो में। जो ये लेवल है ना, ये मेरे को बहुत वो कर रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। हाँ जी। चलो एनीवे ऑल द बेस्ट। हाँ सर, आपके शुभ नाम? मैं गिरीश गुप्ता हूँ, अलवर से आया हूँ और मित्तल हॉस्पिटल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। ओके सर, आप भी सम्मानित हो रहे हैं आज? जी हाँ, मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और मुझे बड़ा हर्ष है कि इस तरह का अवार्ड मुझे मिल रहा है। पहले भी मुझे राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर कई जगह सम्मानित किया है, लेकिन समर्पण जो सेवा संस्थान है ये निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को आगे लेके आ रही है जो वाकई में नींव के पत्थर हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इनका जो भी सहयोग हो सकेगा वो भी करूं। ठीक है, मैं टेरेसा के नाम का जो सहयोग आपको मिलेगा। जी सर, हम आपके आभारी हैं। एंड मे यू डू ऑल द बेस्ट।